उपस्थित है तो हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाए और जब वो सरकार में आते हैं तो हमारी मांग को पूरा करें। सर, और मैथमेटिकल देखा जाए तो जीरो के बहुत बड़ी वैल्यू है जी, लेकिन क्या ये सरकार इतने समय कम समय पूरा हॉल भरती है, खचाखच जी जी, तो क्या ये सरकार आपके महासम्मेलन से सुनेगी, राजनीतिक भागीदारी देगी? क्या तेजस्वी यादव आपके सपोर्ट में खड़े होंगे? अब क्या करेंगे ये तो पाया उनके पास है, वो क्या करेंगे अब तो वो समझेंगे, हम तो नहीं कह सकते। अपने से तैयारी कर रहे हैं, हम अपने से तैयारी करें। नहीं सुनेंगे तो क्या कीजिएगा, आगे की रणनीति क्या होगी? हाँ हम करेंगे, फिर हम विचार करेंगे, विचार करेंगे। मैदान में उतरिएगा क्या? उस मैदान में भी उतारिएगा क्या? उतारेंगे उतारेंगे। क्या कुछ कहिएगा? हाँ कहेंगे, एक पाल सम्मेलन जो हम कर रहे हैं हम अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए, हम जो भेड़ पालक हैं, भेड़ पालकों के भेड़ कहीं दुर्घटना से या कहीं किसी कठिनाई से जब भेड़ हमारी मर जाती है उसको कहीं से कोई सुविधा नहीं मिलता है। और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से भेड़ और गणेर के विषय में मैं बताना चाहता हूं कि भेड़ और गणेर कहीं से कोई पाल समाज इस समाज के लिए हार्मफुल नहीं है। हम पशुपालन के माध्यम से हम जो है देश की सेना को पौष्टिक आहार पहुंचाने का काम करते हैं और हम अपनी भेड़ों को खेत में बैठा करके हम इस धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। उसका मल भी खाद है, उसका मूत्र भी धरती के उपयोगी है, उसका दूध भी जो है निनवा की दवा है, उसका घी जो है अपरस की दवा है, उसका कहीं से 1% हार्मफुल नहीं है। फिर भी हम आज उपेक्षित हैं। कभी 90 के दशक में हमने यही 93 की रैली लेकर के आए थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने हमारी आवाज को सुने और उसी समय रामकरण पाल को विधान परिषद में सदस्य मनोनीत के मुख्य सचेतक बनाए। लेकिन आज 32 वर्षों के बाद चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, पाल समाज के तरफ ध्यान नहीं दिया है। इसलिए हमने पाल समाज को बुला करके, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको हम मैसेज देना चाहते हैं और मैसेज देना चाहते हैं हम अपने नेता तेजस्वी यादव जी को कि आप जो कह रहे हैं कि हमने 17 महीने की सरकार में हमने जो है जातीय सर्वेक्षण कराया है, तो जातीय सर्वेक्षण में हमारी आबादी जो आया है वो कहीं 1% से भी कम है। हम कहीं से चुनाव जीत नहीं सकते, हम चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन हम कहीं मनोनीत किए जा सकते हैं। और जब हम जीरो हैं तो आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं सभी राजनीतिक दलों को कि जीरो अगर इकाई पर दहाई बनता है, जीरो इकाई पर दहाई बनता है तो 10 गुना मान बढ़ाता है, और अगर वही इकाई के बाईं तरफ लगता है तो 10 गुना मान घटा देता है, दशमलव में कर देता है। मैं सीधी भाषा में कर दूं कि एक फाका पसना ही पड़ रहा, कोई इधर से नवा देता है उधर से नवा देता है। तो हम नेता से भी आग्रह करना चाहते हैं और सरकार से भी हम निवेदन करना चाहते हैं, चूंकि हमारी मांग सरकार से है। विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद जी आ रहे हैं, हम कमजोर हैं, उपेक्षित हैं, तो हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाए और जब वो सरकार में आते हैं तो हमारी मांग को पूरा करें। सर, और मैथमेटिकल देखा जाए तो जीरो के बहुत बड़ी वैल्यू है जी,
लेकिन क्या ये सरकार इतने समय कम समय पूरा हॉल भरती है, जी जी, तो क्या ये सरकार आपके महासम्मेलन से सुनेगी, राजनीतिक भागीदारी देगी? क्या तेजस्वी यादव आपके सपोर्ट में खड़े होंगे? अब क्या करेंगे ये तो पाला उनके पास है, वो क्या करेंगे अब तो वो समझेंगे, हम तो नहीं कह सकते। आप अपने से तैयारी कर रहे हैं। हम अपने से तैयारी अगर करें। नहीं सुनेंगे तो क्या कीजिएगा? आगे की रणनीति क्या होगी? हाँ हम करेंगे, फिर हम विचार करेंगे, विचार करेंगे। मैदान में उतरिएगा क्या? हाँ? उस मैदान में भी उतारिएगा क्या? उतारेंगे उतारेंगे उतारेंगे, हम अपने लोगों को उतारेंगे, क्या उतारेंगे? उन्हें सरकार की सीधे सीधे चेतावनी है, अगर हाँ। आपकी मांग पूरी नहीं की गई तो हाँ। आप लोग मैदान में खुद उतरिए। कूदेंगे, हम मैदान में कूदेंगे। परिचय दीजिए सर। मेरा नाम चंद्रमोहन पाल, प्रदेश